डाटा, जो रो डाटा होता है वो क्या है, वो क्रूड फॉर्म में होता है, मतलब हम इसको इम्प्योर या अनरिफाइंड या अनप्रोसेस्ड डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो जब किसी भी इन्वेस्टर के किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कोई भी डाटा अभी कलेक्ट किया है, बल्कि अभी वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, ऐसा डाटा जो एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया गया है लेकिन अभी भी वो अनप्योर है, अनप्रोसेस्ड है या अनरिफाइंड है, ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल जैसे 30 स्टूडेंट हैं क्लास 11th में और उनके स्टैट्स के मार्क्स को आपने लिया है कि स्टैट्स में उन्होंने कैसे मार्क्स लिए हैं, जैसे टेबल में आपने लिखा हुआ है ऐसे आपने कलेक्ट किए हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स, तो आपने ऐसे टेबल में डाटा इकट्ठा कर लिया है। तो जो ये टेबल में डाटा आपने इकट्ठा किया है, ये जो डाटा है, ये कलेक्ट किया है जो डाटा आपने, ये जो डाटा है वो रो डाटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रो डाटा है वो क्या करता है, टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा है। नो मीनिंग कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस डाटा, इससे कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा, कोई भी मीनिंग, कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। तो हम कह सकते हैं अगर हमें किसी भी डाटा से, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, अगर उनको उस डाटा से कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है, तो सबसे पहले उस डाटा को उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो डाटा को क्या करेगा, कंक्लूजन निकालने के लिए इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले उनको ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर इन्वेस्टिगेशन इसको क्लासीफाई करेगा किसमें, सम फॉर्म ऑफ सीरीज में इनको कन्वर्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि रो डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है लेकिन अभी भी वो क्या है, मतलब अनप्रोसेस्ड है। ऐसा डाटा जो अभी अनप्रोसेस्ड है, जिसे कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, रो डाटा कहते हैं। और रो डाटा को जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अगर उससे उस डाटा से कोई भी कंक्लूजन्स या कोई रिजल्ट्स निकालना है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उनको उससे निकालनी है, तो सबसे पहले उनको उसको अरेंज करना पड़ेगा। और जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, तो किस फॉर्म में करते हैं, तो सीरीज़ की फॉर्म में करते हैं। तो सबसे अब आगे हम पढ़ेंगे कि सीरीज़ क्या है, जिससे हम डाटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं या डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सीरीज़ के अंदर, ताकि हम कोई भी कंक्लूजन, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन डाटा से निकाल पाएँ। तो आप कह सकते हैं रा डाटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, दो रा डाटा उसको क्लासीफाई करते हैं फॉर्म ऑफ सीरीज में। सीरीज रेफर टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंट इन द सम ऑर्डर्स एंड सीक्वेंस। सीरीज का मतलब होता है जब आप डाटा को किसी भी ऑर्डर में या सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं सीरीज का मतलब होता है जब हम डाटा को ऑर्डर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे आपकी जो टेबल थी, जैसे आपकी जो मार्क्स वाली टेबल थी, ये वाली, अगर आपने ये टेबल, ये अभी क्या है, अभी तो ये क्या है, ये रो डाटा है। अगर आप इसी टेबल को अकॉर्डिंग टू रोल नंबर अरेंज कर दें तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ सकती है। तो जब हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम डाटा को ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं या हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको सीरीज़ कहते हैं। और डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें डाटा को सीरीज़ में रिप्रेजेंट, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये था। इसके बाद उन्होंने बोला है कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। आप अपने डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक सीरीज। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरी फ्रीक्वेंसी सीरीज है। टाइप ऑफ सीरीज सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी में फर्दर टू है, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज।
इंडिविजुअल सीरीज नाम से क्लियर है, जब आप अपने डाटा को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम अपनी जो आइटम्स हैं उनको लिस्ट करते हैं सिंगल सीरीज़ में, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे अकॉर्डिंग टू, जैसे आपके जो मार्क्स हैं आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। आपका जो मतलब जैसे होटल, आप जो हॉस्टल में रहते हैं, मान लो उसका एक्सपेंस हमने निकाल लिया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रूम नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, जहाँ पर जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंगल लिस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, आप जो जैसे अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर मतलब आपका जो डाटा है आपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आता है, आप क्या करते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा। आप असेंडिंग में और डिसेंडिंग में भी डाटा को क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आप सिंगल सीरीज़ में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, और कोई इंफॉर्मेशन कंक्लूजन्स यहाँ पर आप ड्रॉ करते हो। ये डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी में भी टू टाइप्स, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं। उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसीज में भी टू टाइप्स, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर वी डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ सीरीज़, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है क्लास फ्रीक्वेंसी, थर्ड है टेलीबार। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम्स अकर एंड रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। मतलब एक जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार रिपीट हुई है, कोई भी एक आइटम है वो सीरीज़ के अंदर कितनी बार रिपीट हुई है, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक रेंज में आने वाली आइटम, फॉर एग्जांपल्स जैसे मान लो किसी भी हम मार्क्स लेते हैं कि 10 से 15 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 10 से 15 के बीच में आए हैं। तो जब हम एक रेंज के बीच में आने वाली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो इस जब हम एक रेंज में जो आइटम रिपीट हो रही है उनकी वैल्यू को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। और टेली बार का मतलब होता है एवरी टाइम एन आइटम अकर इन ए टेली बार। जो हम क्या करते हैं, एक बार के द्वारा हमारे जो आइटम है अक्रेंस है उसको शो करते हैं। मान लो कोई आइटम 1 बार रिपीट हुई है तो उसको हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, 2 बार रिपीट हुई है तो 2 लिखते हैं, 3 बार रिपीट हुई है तो ऐसे लिखते हैं, 4 बार रिपीट हुई है जब हम अपने ऐसे लिखते हैं, 5th बार रिपीट हुई है नहीं, 4th को ऐसे लिखते हैं और 5th बार कोई क्रॉसिंग लाइन लगती है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जब जो आइटम्स होती है उनके अगेंस्ट हम टेली बार को यूज़ करते हैं उनकी रिपीटेशन को शो करने के लिए, तो वो होते हैं टेली बार। जैसे हमारी टेबल में ये शो भी किया गया है कि 10 मार्क्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 जो मार्क्स है वो 4 बच्चों के आए हैं, उसकी 4 फ्रीक्वेंसी है। जो 15 मार्क्स है वो 5 बच्चों के आए हैं, जो 20 मार्क्स है वो 8 बच्चों के आए हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रो डाटा को फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब होता है ए डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज इन विच डाटा आर प्रेजेंटिंग इन द वे दैट एग्जैक्ट मेजर ऑफ आइटम आर क्लियरली शो। इन सच सीरीज देर आर नो क्लास इंटरवल। जब डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जो डाटा को हम मेज़र करते हैं, किसमें करते हैं, एग्जैक्ट मेजर आइटम्स का हम इसमें करते हैं,
इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास इंटरवल हम यूज़ नहीं करते, कोई भी क्लास इंटरवल नहीं होती। जैसे हम एग्जाम्पल में भी शो किया गया है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसे ये है कि मार्क्स है, मतलब कोई भी ऐसे हम इसमें ये नहीं लेके चलते कि 10 से 20, 20 से 30, मतलब कोई भी क्लास इंटरवल हम नहीं ले सकते। जो मार्क्स, जो हमारे मार्क्स रहेंगे, जो हमारा डाटा रहेगा, वो हम डिस्क्रीट सीरीज में लेते हैं। मतलब सिंगल एक आइटम्स हम, सिंगल सीरीज हम इसमें लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मेजर करते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी हमने ना, फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने ऐसे लिखा, ठीक है, उसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन इट इज़ दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर। हम आइटम्स को एग्जैक्टली मेजर नहीं करते। डिस्क्रीट जो सीरीज़ थी उसमें हम आइटम को डायरेक्टली मतलब एग्जैक्टली मेजर करते हैं, बट इसमें हम एग्जैक्टली मेजर नहीं करते। एंड द आइटम अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज और लिमिट। हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं एक रेंज को यहाँ, और जो वैल्यू होती है वो विद इन रेंज होती है, तो उसको उसके सामने प्लेस कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स में भी इसको शो किया है। जब आप अपने जो जो आपकी मतलब आइटम है, आप कह सकते हो, उसको आप क्या करते हो, एक रेंज ऑफ वैल्यू दी होती है। अगर जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी आइटम है, वो किस रेंज, किस वैल्यू या किस रेंज के अंदर लाई करेगी, आप वहाँ पर उसको क्या करते हो, शो करते हो। एग्जैक्ट मेजरमेंट इस फ्रीक्वेंसी में हम नहीं करते, इस सीरीज़ में हम नहीं करते। अगर एग्जैक्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, और फ्रीक्वेंसी में हम सिर्फ अपने जो डाटा है उसको एक फ्रीक्वेंसी में शो करते हैं टेलीबार की हेल्प से, एक रेंज लिमिट के साथ।